इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 406 के बारे में, आईपीसी के सेक्शन 406 के बारे में। देखिए, ये बात करता है विश्वासघात की। विश्वासघात करना, जब कोई विश्वासघात करता है तब ये धारा लगती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो बताई गई है धारा 405 के अंदर। 405 आईपीसी का जो सेक्शन है उसमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि विश्वासघात करना होता क्या है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कोई विश्वासघात करना। किस तरीके से, वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति को, जो कि उसकी जान पहचान का व्यक्ति है, जिस पर वो विश्वास करता है, उसको कोई अपनी प्रॉपर्टी दी। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी को कैसे भी हो सकती है, कैश हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, सोना चांदी, या कोई किसी तरीके की प्रॉपर्टी, कोई बाइक, कार, कोई मान के चलिए किसी ने, ए नाम का व्यक्ति है, इसने अपनी बाइक जो है बी नाम के व्यक्ति को दे दी कि मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो ये मेरी बाइक जो है ये तू संभाल के रखना। उसके घर पे खड़ी कर दी बाइक अपनी। अब 10, 15, 20 दिनों के बाद जब भी वो ए नाम का व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरी बाइक दे दो मुझे, तो जो बी नाम का व्यक्ति है उसने क्या किया कि अपने फ़ायदे के लिए बिना ए से पूछे सी नाम के व्यक्ति को उसकी बाइक जो है वो बेच दी। किसी भी तरीके से बेच दी, बिना कागजातों के उसने बेच दिया, आगे उससे पैसे ले लिए। तो जब ए बी के पास गया, कहता कि मेरी जो बाइक है जो मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए, वो बाइक दे दो मुझे, तो बी कहता है कि उसको ए को पता चला कि बी ने तो वो बाइक जो है वो सी को बेच दी है। तो बी ने क्या किया, उसका ए के साथ विश्वासघात किया। हालांकि बी ने वो चोरी नहीं की बाइक, ना ही उससे मांगी थी। ए ने अपनी मर्ज़ी से बी को वो बाइक दी, सिर्फ रखने के लिए, विश्वास करके कि जब मैं बोलूँगा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे वो लौटा देना बाइक। लेकिन बी ने अपने फ़ायदे के लिए बिना इससे पूछे ए का विश्वासघात करके सी को वो बाइक बेच दी। इसी तरीके से, जैसे बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान के चलिए ए ने 10,000 रुपये दिए रखने के लिए बी को, तो उसने आगे अपने यूज़ कर लिए और उसको पैसे देने से इनकार कर दिया जब ए ने उससे मांगे। तो उस ए ने विश्वास करके बी को पैसे दिए थे और बी ने क्या किया, उसका विश्वास तोड़ दिया, विश्वासघात किया। इसी तरीके से जैसे दहेज वाले जो केसेस होते हैं, जो डाउरी वाले होते हैं, उनमें 498 के साथ भी 406 आईपीसी का सेक्शन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे जब लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो साथ में कई बार सामान जब लेकर जाती है, जिसको दहेज कह सकते हैं, फ्रिज, टीवी, कुछ भी हो सकता है वो। और जब उनकी आपस में कभी अगर बाई चांस लड़ाई हो जाए, तो जब वो लड़की जो है ससुराल वालों से अपना सामान वापस मांगती है, अगर वो वापस देने से इनकार कर देते हैं, तो फिर उन पर 498 ए के साथ 406 आईपीसी का सेक्शन भी लग जाता है। क्योंकि उसने जो सामान दिया था ससुराल वालों को, वो विश्वास करके दिया था कि आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन था तो वो लड़की का ही। जब उसने वापस मांगा तो उन्होंने वापस करने से इनकार कर दिया, तो विश्वासघात हो गया। तो 406 आईपीसी का सेक्शन लगता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी को दें, कुछ विश्वास करके, प्रॉपर्टी पैसा भी हो सकता है, कोई किसी तरीके की ज़मीन जायदाद भी हो सकती है, या कोई घर आपने किसी को दे दिया रहने के लिए कुछ दिनों के लिए विश्वास करके, और उसने वो घर के डॉक्यूमेंट्स नकली बनवा कर किसी को आगे भेज दिया, या कुछ भी यूज़ कर लिया बिना आपसे पूछे, आपका विश्वास तोड़ दिया। या आपकी कोई प्रॉपर्टी, जैसे बाइक का एग्जांपल दिया मैंने, कार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अपने यूज़ करने के लिए उसने गलत तरीके से आपका विश्वास तोड़कर, मतलब आपका ट्रस्ट तोड़ के आगे किसी को दे दी, अपने यूज़ कर ली, तो इसको विश्वासघात कहते हैं। इसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसकी डेफिनेशन धारा 405 आईपीसी के अंदर दी गई है, और 406 के अंदर इसकी पनिशमेंट के बारे में, इसकी सज़ा के बारे में बताया गया। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी मिलती है। देखिए, अगर सज़ा की बात करें तो इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर इसमें फ़ाइन हो सकता है, या फिर इसमें दोनों ही हो सकती हैं, 3 साल की सज़ा भी और फ़ाइन भी। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज साहब पे डिपेंड करता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध है। अगर जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनको बोलते हैं जमानती अपराध, जिनकी जो जमानत है, जो बेल है, वो पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल होते हैं इनको गैर जमानती बोलते हैं, मतलब इनकी
जो ज़मानत है, जो बेल है, वो पुलिस स्टेशन में नहीं होगी, आपको एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जेल भेजा जाता है, उसके बाद फिर आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद जब कोर्ट को लगता है तो आपको ज़मानत दे दी जाती है। आपकी ज़मानत डिसमिस भी हो सकती है, आपको मिल भी सकती है, कितनी टाइम में मिलेगी ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सबसे ख़ास बात ये है कि ये समझौतावादी है, मतलब कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब समझौतावादी। अगर दोनों पार्टियां राज़ीनामा करना चाहें तो ऑनर, अगर जिसका सामान है वो राज़ीनामा अगर करने को मानता है तो कंपाउंडेबल है, ये समझौतावादी है और समझौता करके केस को ख़त्म करवाया जा सकता है। और ये जो ट्रायल है ये लोअर कोर्ट में चलता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनकी अदालत में ये केस चलता है। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं। 406 आईपीसी का सेक्शन कब लगाया जाता है? जब कोई विश्वासघात करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। विश्वासघात करना मतलब अगर आपने विश्वास करके अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को दी है और उसने आपसे बिना पूछे अपने फ़ायदे के लिए उसको आगे कहीं यूज़ कर लिया है और आपको देने से मना कर रहा है, तो 406 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। इसमें सज़ा 3 साल या फिर जुर्माना हो या फिर दोनों ही हो सकती हैं। नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध है और कंपाउंडेबल है मतलब समझौतावादी है। और ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके खिलाफ एफआईआर होती है। उम्मीद करता हूँ 406 आईपीसी का सेक्शन और साथ में 405 आईपीसी का सेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस चैनल पर आपको जुडिशियल सिस्टम के बारे में, जुडिशियल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और धारा के बारे में, किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद सर।